ओके बच्चों, देखो देखते हैं ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। देखो कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect, ठीक है, intersect at a point या parallel और coincident। मतलब जो आपने पढ़ा था, आपने 3 चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपने जो बेसिक पहले जो चीजें पढ़ी हैं आप उनको याद करो। मेरे पास कंडीशंस होती थी, क्या हमें ये कंपैरिजन करके बताना है कि ये जो हमारी जो लाइन, इनके थ्रू हम जो ग्राफ में हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या ये ग्राफ जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर क्या ये पैरेलल होंगी, या फिर ये कोइंसिडेंट होंगी एक दूसरे के। तो आप याद करो, आपके पास 3 कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन होती थी इफ a1 upon a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में हम कहते थे कि हमारी जो लाइन होगी वो क्या करेगी, लाइन हमारी जो होगी वो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, याद आया। और जब अगर इंटरसेक्ट करती थी तो हमें से क्या कहते थे, हम कहते थे कि हमें एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। आ रही बातें समझ में, ठीक है। ये जल्दी से आप रिवाइज कर लो। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इस केस में हम कहते थे कि हमारी जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट कर जाएगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर, ओके, कोइंसिडेंट कर जाएगी मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो इस केस में हमें कहते थे कि हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते थे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते थे। आ रही बात याद है ना। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन थी इफ a1 अपॉन a2, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या था, b1 अपॉन b2, और ये b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू था किसके, c1 अपॉन c2 के। देन इस केस में हम कहते थे कि हमारी जो लाइन होगी वो एक पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है, पैरेलल, हमारी जो दोनों लाइन होंगी वो पैरेलल लाइंस होगी। और इस केस में हमें जो सॉल्यूशन मिलता था, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था। ओके, लिख लो जल्दी से इतनी बातें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर, तो देखो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस की हम कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, बाय कंपैरिजन किससे, इस वाली इक्वेशन की हम किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इस वाले के लिए हम किससे करेंगे, एंड दूसरे वाले के लिए हम किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कंपैरिजन करना बताया है। देखो यहाँ पर a1 है, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट में कितना है, a1 है, यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट में कितना है, 5 है। सो a1 इज इक्वल टू कितना हो गया, a1 इज इक्वल टू हो गया 5। आगे बातें समझ में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले का ना, मतलब ये आपके लिए फर्स्ट है और ये आपके लिए सेकंड है, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन, सेकंड का सेकंड के साथ कंपैरिजन। यहाँ पर y के साथ b1 है और यहाँ पर y के साथ क्या है, -4 है। तो b1 इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, -4, सिंबल के साथ हमेशा लेंगे, है ना। सिमिलरली c1 इज इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो c1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो इतनी बात समझ में आई, c1 इज इक्वल टू 8। नाउ अब हम बात करें सेकंड वाले की। देखो सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, a2 x, और यहाँ पर है a2, यहाँ पर x, यहाँ पर 7। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, a2 की वैल्यू हो गई 7। सिमिलरली b2 की वैल्यू कितनी, आगे बात इसमें बहुत आसान है, ये b2 की वैल्यू हो गई 6 एंड c2 की वैल्यू हो गई -9। हमेशा माइनस प्लस को छोड़ना नहीं है, ठीक है, माइनस को नहीं छोड़ना है, प्लस को आप छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, बट माइनस को लीव नहीं करना है। ओके, अब हम क्या निकाल ले, हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे हमारी ये कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। सो क्या निकाल दिया जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, a1 अपॉन a2। तो अगर आप a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 5, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 7, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5.7। चलो सर, हमें आप फिर क्या निकाल ले, b1 अपॉन b2 निकाल ले। तो b1 की वैल्यू कितनी है, -4, अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 6। ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, कट इसको हम काट ले, 2 2 और 2 3 दैट इज कितना आ गया, -2 अपॉन 3। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 अपॉन 3। सिमिलरली हम c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, c1 अपॉन c2, c1 कितना है 8, c2 कितना है -9, ये तो कटने वाला है नहीं। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन। अब आप देखो कि a1 अपॉन a2 जो है
वो क्या B1/B2 के इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो इसका मतलब हमारी ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। याद आया? फर्स्ट वाली कंडीशन में हम क्या कहते थे कि अगर देखो अब यहां से हम ये बता देंगे सिंस A1/A2 डज नॉट इज इक्वल B1/B2, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते थे कि हमारी जो लाइन होगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एंड इस केस में क्या होगा, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एंड वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आप लोगों को पता है, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, है ना, मतलब x की एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो आप एक दूसरा क्वेश्चन वाला ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। ओके सर, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो आपके पास ये एक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। सिमिलरली आप क्या लिखोगे? सेम वही आप बात लिखोगे, क्या कि बाई कंपेरिजन, बाई कंपेयरिंग किस लेते हैं। ओके सर, ये हमने इतनी बातें लिख ली। ठीक है, अब यहां से क्या कर लो, कंपेरिजन कर लो। अब देखो, तो इस वाले इक्वेशन का आप अपने इस वाले इक्वेशन से कंपेरिजन करोगे, ठीक है, एंड इस वाले इक्वेशन का आप, ये जो आपकी इक्वेशन है, ध्यान समझना, इस वाले इक्वेशन के साथ हम कंपेरिजन करेंगे। कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12। ये हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले कंपेरिजन कर लें। A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 24। ओके, नाउ अब हम क्या निकाल लें, इनका रेशियो निकाल लें, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू, A1 कितना है? 9/18, कट जाएगा, क्या कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 और 2, दैट इज 1/2। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लें किसकी, B1/B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है सर? B1 इज इक्वल टू है 3 अपॉन B2 कितना है? 6, तो कट जाएगा क्या, ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 दैट इज 1/2। सिमिलरली हम बात कर ले C1/C2 की, C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है? 12/C2 की वैल्यू कितनी है? 24, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2। देख लो, तो आपने ये देखा कि A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है, यानी कि आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर आप? सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हेंस जो लाइंस है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस क्या कर जाएंगी आपस में? कोइंसिडेंट कर जाएंगी। और अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो कोइंसिडेंस के केस में क्या होता, यानी कि एक लाइन है और दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई, तो इस केस में क्या होता था? we get infinite many solution। इस केस में हम बहुत सारे सॉल्यूशन पाएंगे, एक नहीं, दो नहीं, अनंत, है ना, बहुत सारे, अनंत अनंत। ओके, तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट आप ट्राई कर लो थर्ड वाले के लिए। ओके सर, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन है, थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसको आपको वही सिमिलरली चेक करना है। सिमिलरली हमने क्या किया, हम वही बाई कंपैरिजन करेंगे, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से, इसकी हम इससे करेंगे एंड इस वाले की हम इस सेकेंड वाले से करेंगे। ठीक है, तो कर दो भाई, क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू 6, ओके, और B1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं B1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? -3, तो हमेशा माइनस के साथ। C1 इज इक्वल टू क्या है? 10। A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं 2 है। B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा? -1, है ना भाई। मैंने कहा सर यहाँ पे -y है, तो -y का मतलब क्या? अगर आप इसको -1 भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 दैट इज B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 9। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। सो A1/A2, तो A1 कितना है आपका? 6/A2 कितना है? 2, इसको कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। चलो हम B1/B2 निकाल लें। B1/B2 बहुत आसान है। B1/B2 कितना आ जाएगा? -3/B2 कितना है? -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस का 3। तो B1/B2 भी कितना आ गया? प्लस का
3 आ गया। सिमिलरली हम C1/C2 निकाल लें। C1 कितना है 10, C2 कितना है 9, ये तो कटेगा नहीं, तो यानी कि C1/C2 आ गया। तो अब बताओ आपको ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये थर्ड वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। तो थर्ड वाली कंडीशन में हमें क्या मिलता था, हमें मतलब कि हमारी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाती थी। ओके, तो आप यहां पर ये बता दोगे क्या, हेंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो लाइंस होगी, लाइंस आर पैरेलल। ओके, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा, हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा क्या, वी गेट नो सॉल्यूशन, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। याद रखना बच्चे कि जब भी लाइन आपकी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तभी यहां पर जिस जगह पर क्रॉस करती थी उसी जगह पर आपके सॉल्यूशन मिलते थे, बट इस केस में कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में।